ये सभी जितना भी जड़ जगत या चेतन जगत है, सब लोग सूर्य की किरणों से लाभ प्राप्त करते हैं, सब उसको ग्रहण करते हैं। सूर्येणोत्तभिता भूमि सूर्येणोत्तभिता द्यौः। सूर्य के कारण से धरती गति कर रही है, सूर्य के कारण से देवलोक चल रहा है, सूर्य के कारण से जीवन प्राणिनः जीवंती, सूर्य के कारण से हम प्राणी लोग जीवित रह रहे हैं। यह मंत्र है, ऋग्वेद में ही मंत्र है, सूर्येणोत्तभिता भूमि सूर्येणोत्तभिता द्यौः। सारा जगत जो है वो सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करके, गति प्राप्त करके और यह संसार में चल रहा है। इसलिए सूर्य सबका आत्मा है, ऐसा कहा गया है। वनस्पति ही नहीं प्राप्त करते, हम सब, मैं भी, आप भी, सब लोग प्राप्त करते हैं। तंत्वा समिद्भिः, अग्नि जल रहा है, यजमान 2 समिधाएं समर्पित कर चुका है, तीसरी समिधा लेकर के बैठा हुआ है, सामने भौतिक अग्नि जल रहा है और हृदय में परमात्मा प्रतिष्ठित है, आचमन के द्वारा पहले प्रतिष्ठित कर चुका है। तो दोनों ही तरीके से इस मंत्र का अर्थ देख लीजिएगा। पहले भौतिक अर्थ में लकड़ी को लेकर के, समिधा को लेकर के, हे अंगिरः, हे अंगिरः, अंगिरस रस के रूप में सब जगह वर्तमान, हे अग्निदेव, तम त्वा, उस तुमको, समिद्भिः, समिधाओं के द्वारा, और घृतेन, और घी के द्वारा, वर्धयामसि, हम बढ़ा रहे हैं। हे अग्निदेव, हम तुमको समिधाओं और घृत के द्वारा, घृत मिश्रित समिधाओं के द्वारा हम तुमको बढ़ा रहे हैं। तम त्वा वर्धयामसि, हम तुमको, तम माने उस, त्वा माने तुमको, वयम हम सब, वर्धयामसि, हम बढ़ा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? हे यविष्ठ्य, यविष्ठ का मतलब होता है अत्यंत युवा, अतिशयन युवा, यविष्ठः, जो अत्यंत युवा है, जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, उसका नाम यविष्ठ है। तो हे यविष्ठ, हे युवा बनने के लायक, युवा बनाने के लायक, हे अग्निदेव, जो तुम सबको बढ़ाते हो। अग्नि प्रज्वलित रहे तो हम युवा रहते हैं, अग्नि मंद हो जाता है धीरे 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 तो हम वृद्ध हो जाते हैं। वृद्धावस्था, भैया अब तो एक आध रोटी खा पाई थी, अब तो थोड़ बहुत भोजन चला थे, सब कम हो गया, पहले खात रहे। तो जो पहले अग्नि तीव्र था तब युवा थे, अब अग्नि मंद हो गया तो वृद्ध हो गए। हे यविष्ठ्य, हे सबको युवा करने वाले, हे सबको युवा रखने वाले अग्निदेव, बृहत शोच, बृहत माने बहुत बड़े रूप में, शोच माने सुखा दीजिए। जो चीजें आर्द्र हैं, जो फंगस हैं, जो गीली चीजें हैं, उनको आप सुखा दीजिए, उनको आप शुष्क कर दीजिए। कोई चीज ऐसी ना रहे जो गीले होने का, कपड़ा है तो सुखा दीजिए, फल है तो सुखा दीजिए। जो चीजें हैं उनको शोच, शोच माने सुखा देना, शुष्क कर देना, शुद्ध कर देना, पवित्र कर देना। जैसे लकड़ी गीली है तो आप अग्नि में डालेंगे तो धुआं करती रहेगी, अगर वो बृहत सूख जाएगी तो फिर वो पूरा बढ़िया अग्नि उसका प्रज्वलित होने लग जाएगा। अन्न है, गीला गीला है तो ठीक नहीं है, जब वो सूख जाता है तो सूखने के कारण से वो अन्न आपका बरसों तक रखा रहता है, आप खाने के लायक रहता है। फ्रूट्स रख देंगे सड़ जाएंगे, अगर वो सूख जाएंगे तो आप बरसों तक रखे रखिए, किशमिश बना के अंगूर को खाते रहिए। तो हे यविष्ठ्य, तुम बृहत सोच, हे अग्निदेव, तुम बृहत सोच माने विशेष रूप से सब चीज को सुखा दो। ये जो संसार में है उसको आप शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। इसके लिए मैं इस समिधा की आहुति कर रहा हूँ, ये इसका भौतिक अर्थ है। अब अध्यात्म में आएंगे तो यहाँ पर यविष्ठ परमात्मा हो जाएगा, अंगिरा परमात्मा हो जाएगा। तम त्वा, उस तुमको, हे परमेश्वर, हे अंगिरा, मेरे अंग अंग में रस बन करके विद्यमान, अंगिरस, अंगिरस, अंगिरस मेरे अंग अंग में रस के रूप में विद्यमान है अंगिरा परमेश्वर। घृतेन वर्धयामसि, स्नेह के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम आपको बढ़ाते हैं। घृतम इति वांग नामधेयम, घृत जो है वो स्नेह का प्रतीक है, घी वाणी को कहा गया है। तो मैं अपनी वाणी से स्तुति करता हुआ, आपका गुणगान करता हुआ आपको जगत में बढ़ाता हूँ, प्रसिद्ध करता हूँ।
तम त्वा समित विरंगरो घृतेन, घृतेन माने वाणी के द्वारा अथवा स्नेह के द्वारा, प्यार के द्वारा, भक्ति के द्वारा, समर्पण के द्वारा हमें संसार में आपको वर्धयामसी बढ़ाते हैं। उद्देश्य क्या है? हे यविष्ठ, हे सबको युवा रखने वाले, हे सबको कर्मशील रखने वाले, हे सबको सब भोग आदि पदार्थ प्रदान करने वाले परमेश्वर, तुम बृहत सोचो, हमारे जो दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख है उनको आप सुखा डालिए, उनको आप समाप्त कर दीजिए। जैसे समिधा अग्नि में पड़ करके और उसका वर्ण अग्नि का वर्ण का हो जाता है, वो भी अंगार जैसा बन जाता है, वो भी रक्त वर्ण हो जाता है, वो भी प्रकाश देने लग जाता है। ऐसे ही मुझे अपने अंदर आप समाहित कर लीजिए समिधा के रूप में, और मुझे समिधा के तरीके से प्रज्वलित कर दीजिए, जिससे मेरे अंदर कोई दोष ना रहे। समिधा का सब कालिमा, काली काली समिधा लेते यज्ञ में डालते सब लाल लाल हो जाती है। तो हमारी जो कालिमा है, हमारे जो दोष है, हमारे जो द्वेष है, दुर्गुण है, वह सब के सब सुंदर हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, उत्तम हो जाए। मेरे दुखों को, दुर्गुणों को आप सोच सुखा दीजिए, समाप्त कर दीजिए, और मैं अपने कर्मों के द्वारा संसार को सुखी करूं और स्वयं भी सुखी रहूं। ऐसी कृपा आप हमको कर दीजिए। तो समिधा डालते हुए जो मतलब क्रिया और वक्तव्य, वाणी और पानी दोनों एक समान बात कहने लग जाए। वाणी समिधा डाल रही है, पानी समिधा डाल रही है, और वाणी उसी को मंत्र के माध्यम से कह रही है। चाहे भौतिक अग्नि को ले लें, चाहे आध्यात्मिक अग्नि को ले लें। आध्यात्मिक अग्नि परमात्मा है, वो अंगी रस है, हमारे अंग अंग में रस बन करके बह रहा है। तो हे अंगी रस परमात्मा, हम आपको वाणी के द्वारा, स्तुति के द्वारा और अपने भक्ति रूपी स्नेह घृत के द्वारा, चिकनाई के द्वारा, अपने भक्ति रस के द्वारा हम आपको बढ़ाते हैं। आप हमारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को सुखा करके समाप्त कर दीजिए, उनको सोख लीजिए, सोख लीजिए। अपनी अवधि भाषा में बोलते हैं मान सोख लिया, तो इसको सोख लीजिए। मेरे दुखों को सोख लीजिए, मेरे दुखों को समाप्त कर दीजिए। मेरी छल कपट की जो दुर्वासनाएं हैं, उन दुर्वासनाओं को मेरे अंदर से समाप्त कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हम लोग अपने समिधा का आधान करते हैं। जी ओम।